गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम मतलब भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल, ठीक है। तो भारत के भूगोल को पढ़ने के लिए हम कुछ जानते हैं कि भारत का भूगोल इसके क्यों कहते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में बहुत सारा नियम कानून होता है, कई सारा सेक्शंस भी होते हैं। जैसे वनडे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी को हम 3-4 यूनिट्स में ही पढ़ते हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग। ये 4 सेगमेंट से जो है हमारा काम हो जाता है। बाकी और भी सारा सेगमेंट होता है ज्योग्राफी में, तो उसमें हमको नहीं जाना है। इन्हीं 4 सब सेगमेंट में जो है हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट यहाँ से कैसे आ गया कि ज्योग्राफी में जितने सारे नियम कानून हैं, उन सारे नियम कानून को अगर हम इंडिया पर अप्लाई कर देंगे तो उसे हम इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। समझ गए? वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितने भी नियम कानून है, ज्योग्राफी का जितने भी नियम कानून है, वो हम इंडिया पर अगर अप्लाई कर देंगे तो वो इंडियन ज्योग्राफी कहलाएगा। अब देखते हैं कि क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि भारत धरती पर कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ठीक है। पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द अर्थ, ठीक है, मतलब पृथ्वी पर भारत की स्थिति। तो ये है हमारा एक पृथ्वी, ठीक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इस 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या है? इक्वेटर या क्या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है। एक 0 डिग्री हमारा देशांतर भी होता है, 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या कहेंगे हम? इसको ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, या इसी को कहेंगे हम ग्रीनविच लाइन। देखिए, प्राइम मेरिडियन लाइन हम या ग्रीनविच लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। लेकिन प्राइम मेरिडियन लाइन का क्या मतलब हुआ? प्रमुख याम्योत्तर रेखा। प्राइम मेरिडियन का हिंदी होता है प्रमुख याम्योत्तर रेखा। तो ये प्रमुख याम्योत्तर कैसे हो गया? क्योंकि ये 0 डिग्री इसको फिक्स किया गया है, ठीक है, इसीलिए प्रमुख याम्योत्तर रेखा है। 0 डिग्री इसको फिक्स किया गया है और यहीं से पृथ्वी के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है कि पूरा है कि पश्चिम है, ठीक है। या फिर यहाँ से डेट के पता चलता है, समझ गए? डेट का पता कि इधर कितना बज रहा है, इधर कितना बज रहा है, यहीं से। इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ठीक है। याम्योत्तर का मतलब लाइन ही होता है, एक तरह से पट्टी। जिस पट्टी पर लाइन स्थित है उसको याम्योत्तर रेखा कहते हैं। जैसे मान के चलो ये हाथ है, तो ये एक पट्टी हो गया, इसको याम्योत्तर कहेंगे। और यहाँ से एक बीच से लाइन गुजार देंगे तो उसको लाइन कहेंगे। तो प्रमुख याम्योत्तर रेखा इसको कहते हैं, समझ गए? प्रमुख याम्योत्तर रेखा। अब देखिए, अगर हम अक्षांश की बात करते हैं, 0 डिग्री अक्षांश की, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे आएंगे तो इसको क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। ये इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगर हम 0 डिग्री से देशांतर की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री से इधर जाएंगे राइट साइड में, तो ये कौन सा गोलार्ध है? ईस्टर्न गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री से बाईं लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। देखिए, यहाँ से कुछ समझ में आया? एक चार्ट आपको हम समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा।
ये देखिए, ये जो हमारा ऊपर में होता है, ऊपर नॉर्थ, उसी के जस्ट नीचे साउथ, हमारा राइट साइड में ईस्ट होता है और उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। वही तो कंडीशन है, वही तो यहाँ दिया हुआ है कि अगर हम 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ होगा, और 0 डिग्री अक्षांश लेटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, कि नीचे जाएंगे तो साउथ होगा। ठीक है, अगर हम देशांतर की बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड के अगर राइट साइड में आएंगे तो पूर्वी गोलार्ध होगा, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा या पश्चिमी गोलार्ध होगा। देखिए गोलार्ध 2 तरह का होता है। एक तो पृथ्वी पहले क्या है, गोला है। ठीक है, हम यहाँ से गोला के जियोइड है, लेकिन हम यहाँ गोला मानते हैं, गोला है। अब उसको हम अक्षांश से 2 भाग में काट दिए, अक्षांश से 2 भाग में इसको काट दिए, तो ये क्या होगा, गोला का आधा, इसीलिए इसको कहते हैं गोलार्ध। गोला का आधा को क्या कहते हैं, गोलार्ध। तो ये हमारा नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न गोलार्ध, ये हमारा साउथ में है तो सदर्न गोलार्ध। अब ये पृथ्वी को, अब पूरा पृथ्वी था गोला, उसको ऊपर नीचे से काट दिए हैं, मतलब देशांतर से काटे हैं। तो ये जो हमारा राइट साइड में होगा ईस्ट होगा, तो मतलब पूर्वी गोलार्ध, वेस्ट साइड में तो वेस्ट होगा, तो मतलब पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए भारत कहाँ पे है, आपको पता होगा कि ये अक्षांश है, तो इसके उत्तर में जाएंगे तो जितने भी होगा वो, जितने भी अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा। इसीलिए भारत को देखते हैं, यह है इंडिया। तो जितने भी अक्षांश होगा वो उत्तर में होगा, मतलब उत्तरी अक्षांश कहलाएगा ये, क्योंकि अक्षांश के मतलब 0 डिग्री से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर तो नॉर्थ होता है ना, ये देखिए नॉर्थ। तो इंडिया, ये इंडिया का साउथ पार्ट भी नॉर्दर्न अक्षांश में ही टच करता है, और नॉर्दर्न पार्ट तो नॉर्दर्न अक्षांश में है ही। ठीक है, इंडिया का सदर्न पार्ट जो साउथ इंडिया है वो भी उत्तरी अक्षांश में ही आता है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश होता है। तो क्योंकि हम भारत ऊपर में है तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश में है। अब देशांतर देखते हैं, ये है हमारा देशांतर और ये है हमारा देशांतर। क्योंकि 0 डिग्री से पूरब में है तो ये भी पूर्वी देशांतर हुआ और ये भी पूर्वी देशांतर। भारत का पश्चिमी भाग भी पूर्वी देशांतर ही कहलाएगा। अब पूर्वी भाग तो पूर्वी देशांतर है ही। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बना। पहला आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन कि भारत अक्षांश के अनुसार किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे अक्षांश के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। फिर कहेगा दूसरा क्वेश्चन कि भारत देशांतर के अनुसार किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे देशांतर के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है और लैटिट्यूड के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना। ऐसे कोई एग्जाम दे करके आओ, मीडिया वाला खड़ा रहता है, वहाँ कहता है कि बताइए आप कितने क्वेश्चन किए, तो आप कहेंगे 100 में से 95। मीडिया वाला कहेगा बताइए भारत किस अक्षांश में पड़ता है, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उसको बताना कि भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, ये किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, अक्षांश के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, देशांतर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो। तब कहेगा अरे बाप, ये तो करेंट है, इससे भागा जाए क्योंकि ये दोनों गोलार्ध के बारे में जानता है। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, फैक्ट्स अबाउट इंडिया। फैक्ट्स अबाउट इंडिया मतलब भारत के बारे में तथ्य। ठीक है, ये हो गया। इंडिया का मैप बनाते हैं। इतना भी ऊपर नहीं जाता है।
ये है हमारा इंडिया का मैप, ठीक है। ये क्या है? इंडियन मैप है। देखिए इंडिया का जो है ये भी, क्योंकि देशांतर के अनुसार भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, तो ये क्या, ये जो पॉइंट है आपका भारत जहाँ से शुरू होता है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर, और भारत जहाँ पे ख़त्म हो जाता है यहाँ पे ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में है भारत, क्योंकि देशांतर के अनुसार ईस्ट में अभी देख लिए थे। और उत्तर दिशा में अगर देखेंगे कि भारत कहाँ पर ख़त्म होता है, तो ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और दक्षिण में हमारा भारत कहाँ पे ख़त्म होता है, मेन लाइन की बात कर रहा हूँ, मेन लैंड की बात, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम आइलैंड को जोड़ लेते हैं, आइलैंड को भी, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ठीक है। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अक्षांश बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 37 हो गया, समझ गए। और यहाँ अक्षांश, क्योंकि भारत के मुख्य भारत से, मतलब अखंड भारत से आइलैंड की अगर बात करेंगे तो वो नीचे है, इसीलिए यहाँ पे 6:45 है, और थोड़ा सा ऊपर है भारत तो यहाँ पे 8:45 होगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो बढ़ेंगे ना, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए भारत जहाँ पे पूरब में ख़त्म होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? किबिथू या डोंग कहेंगे, किबिथू या क्या कहेंगे, डोंग, समझ गए। ये है। और उत्तर में पश्चिम में जब भारत ख़त्म होता है तो इसको क्या कहेंगे? पश्चिम वाले पार्ट को, पश्चिम में भारत जब ख़त्म होगा तो इसको कहते हैं कच्छ, या क्या कहेंगे, गुहार मोती, गुहार मोती। कच्छ एक ज़िला है, उसी का एक एरिया है कच्छ ज़िला में, जैसे बिहार का एक ज़िला है पटना, तो उस पटना में जो एक गांव होगा, उस वजह से कच्छ ज़िला में भी एक गांव है का गुहार मोती, तो उसका नाम है ये। तो गुहार मोती के आगे कोई भारत नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तान शुरू हो जाता है। और जो है यहाँ पे देखेंगे उत्तर का बात, तो उत्तर में क्या है, उत्तरी पॉइंट को कहते हैं हम इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक। और यहाँ पे अखंड भारत के दक्षिणी पार्ट को हम कहेंगे कन्याकुमारी, क्या कहेंगे, कन्याकुमारी, ठीक है। और आइलैंड जो है, इस आइलैंड वाला पॉइंट को कहेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को ही क्या कहेंगे हम, पिगमिलियन पॉइंट। अब देखिए, क्योंकि भारत के बारे में फैक्ट्स पढ़ रहे तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, वीडियो थोड़ा हिल गया, इसको देखता हूँ। ठीक है। ओ हो, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है भाई? हाँ, आ गए। तो पूर्वी पार्ट जो होगा भारत का, पूर्वी हिस्सा, वो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर होगा। उसके बाद जस्ट नीचे, मतलब इधर चलते आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। और जब उत्तर में जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। और दक्षिण भारत में जाएंगे, अखंड भारत के, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा, ठीक है। और ये आइलैंड की अगर बात करेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ ही होगा। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इसे पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। भारत के दक्षिणी पॉइंट अखंड भारत का होगा, ये कन्याकुमारी है। उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, और पूर्वी पॉइंट है किबिथू या डोंग, और पश्चिमी पॉइंट है कच्छ का गुहार मोती। तो देखेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है, बताइए जरा जी। 32,
14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई क्या है भारत का? ये है आपका, सॉरी कितना है जी, 29-33 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे याद रखना 29-33। ये है 32-14, पूरब से पश्चिम 32-14 और उत्तर से दक्षिण 32-14, पूरब से पश्चिम 29-33। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत के जो है यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ आ गया, ये थोड़ा सा कर्व होता है ऐसे। ये है कर्क रेखा भारत का। ठीक है, तो देखिए ये 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 राज्यों से गुजरता है, 8 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन है ये? पहला है गुजरात, फिर उसके बाद है राजस्थान, फिर उसके बाद है एमपी, फिर उसके बाद है क्या बताओ, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है क्या, झारखंड, फिर उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद क्या है, त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक आपको और मिलेगा यहाँ पे IST, यहाँ पे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसको कहते हैं भारत मानक समय। ठीक है, भारत मानक समय IST। ये भी हमारा 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से। जैसे हो गया यूपी, नीचे आओगे तो MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपको मिलेगा यूपी, MP, छत्तीसगढ़, देखो ये मौका से गुजरता है। एक्चुअली एक ट्रिक बताता हूँ, मौका, तो ये हो गया MP, ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया यूपी, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 को हुआ, 1 2 3 4 5। तो भारत का जो मानक समय है ये कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, क्योंकि सारे देशांतर तो ईस्टे में है, तो ये भी देशांतर ही है, तो ये भी ईस्टे में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो IST है ये 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे कर्क रेखा जो है हमारा वो 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब थोड़ा और मिटा के देखते हैं, मिटाना तो पड़ेगा। यहाँ तक मैप पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि ये है हमारा भारत, फिर से बनाते हैं। ये है भारत। भारत जो है अगर देखेंगे कि इसकी एरिया कितना है, भारत का एरिया, भारत का एरिया है आपका 32,87,200 कितना 63 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना भारत का एरिया है।
ये पूरे भारत का एरिया है, लेकिन इसमें से POK भी है, POK, ठीक है। POK हो गया आपको शायद 78,114 है। इसमें से अक्साई चीन भी है, अक्साई चीन, ये हो गया आपको 37,555। और इस POK में से चीन जो है 5,180 किलोमीटर चीन को दान में दे दिया। लो भाई, ठीक है, चीन को दान में दे दिया। तो इन सबको अगर जोड़ोगे तो ये हरियाणा राज्य के बराबर आ जाता है। क्या कहते हो, हरियाणा राज्य। चीन के ज़मीन को सिर्फ जोड़ोगे तो हरियाणा राज्य के बराबर आ जाएगा। ये तो बहुत हो जाता है, दोनों सब मिल के जोड़ोगे तो, ठीक है। ये एरिया है हमारा। एरिया में यही ध्यान में रखना है। ये डेटा में थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है। ये हो सकता है कि थोड़ा 75 हो यहाँ पे, लेकिन 78 होगा यहाँ पे शायद। इसको याद रखना है, 32,87,263। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत के साथ बॉर्डर कौन कौन लगाता है। इंडिया अटैच विद बॉर्डर, ठीक है। तो पहला कौन है भाई, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। फिर कौन है, चाइना है। फिर कौन है, पाकिस्तान है। फिर कौन है, म्यांमार है। फिर कौन है बताओ, फिर कौन है, नेपाल है। ओ सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया, नेपाल होगा पहले, नेपाल, फिर म्यांमार, फिर कौन है, भूटान, फिर कौन है, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान मात्र जो है ना 106 किलोमीटर ही बॉर्डर बनाता है भारत से, वो भी अभी POK की वजह से कट चुका है। मतलब भारत के डायरेक्ट अभी जा नहीं पा रहा है अफ़गानिस्तान डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि POK ना है, पाकिस्तान कब्जाया हुआ है, तो क्या करें, ठीक है। तो ये है भारत के साथ। देखो इंडिया कितने पोजीशन पर आता है एरिया वाइज में वर्ल्ड के, ठीक है। इंडियाज रैंक, इंडियाज रैंक इन एरिया वाइज, इन एरिया वाइज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। क्या कहता है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर, पहला रसिया, ठीक है, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा USA, पांचवा ही है ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया, ठीक है। ये है। तो इंडिया को कितने पोजीशन पर कहेंगे विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, 7th पोजीशन पर, 7th पोजीशन, ठीक है। तो कहेगा कि भारत विश्व में कितने स्थान पर पड़ता है, तो आप कहोगे 7वें स्थान पर पड़ता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कहेगा कि भारत के साथ कौन कितना बॉर्डर बनाता है, तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश बनाता है, सबसे कम बॉर्डर अफ़गानिस्तान बनाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं और देखते हैं फैक्ट्स के बारे में। अभी बहुत सारा फैक्ट बनेगा भाई। ठीक है,
अभी बनेगा बहुत सारा फैक्ट। देखिए, इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये जो इंडिया है मतलब भारत, ये इंडियन ओशियन के उत्तर में है, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में पड़ता है, इंडियन ओशियन के उत्तर में पड़ता है। ये हुआ 1 2 3। इंडिया जो है एशिया के साउथ में पड़ता है, ये साउथ सदर्न एशिया में पड़ता है। ठीक है, एशिया के साउथ में पड़ता है। देखो, ये पूरा एशिया ही है, लेकिन ये एशिया के साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन था भारत के लिए। ठीक है, तो आपको एरिया कितना है भारत का? 32,87,000 कितना था, 263। ठीक है, उसके बाद एरिया वाइज में भारत कितने रैंक पर है? आपको 7वां रैंक पर है। एक देखते हैं कि इंडिया शेयरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत का विश्व में हिस्सा। तो ये लैंड के अनुसार देखेंगे, लैंड के अनुसार तो भारत 2.4% के साथ भारत बना हुआ है। मतलब पूरे धरती का भारत के पास मात्र 2.4 है, लेकिन जनसंख्या में 17.5 है। पूरे धरती में जितना जनसंख्या है उसका 17.5 भारत में ही रहता है, लेकिन पूरे धरती में जितना ज़मीन है उसका 2.4 भारत में है। अब बताओ कहाँ से मैनेज होगा? कितना गुना है ये देख रहे हो, 2 × 8 = 16, 8 गुना जनसंख्या ज़्यादा रहता है। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे। दुनिया में भारत का पोजीशन, एरिया, भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी है। इसके अलावा आपने देखा कि अक्षांश है, देशांतर है। उसके अलावा देखा कि IST मतलब भारतीय मानक समय है। उसके अलावा देखा आपने कि कर्क रेखा है। ठीक है, भारत में कितने राज्यों से गुजरता है, ये वगैरह वगैरह। उत्तरी पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है, पूर्वी पॉइंट या पश्चिमी पॉइंट क्या है, या आइलैंड का पॉइंट क्या है। इसमें अक्षांश और देशांतर का क्या रोल है, मतलब कितने कितने डिग्री पर है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो भारत का बात ये है। अब देखते हैं कि भारत में एक फिजिकल डिवीज़न करते हैं भारत का। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है, यही चल रहा है। मतलब भारत का स्थलाकृति, भारत का स्थलाकृति
कृति, ये चल रहा है, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये अभी जितना पार्ट्स अभी देखे हैं ये इसी के अंतर्गत आता है और इसी में एक पॉइंट है, ये चैप्टर है आपका। ये भारत का भौतिक खंड मतलब होता है कि भारत का भौतिक खंड, भारत का भौतिक खंड। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भारत का भौतिक खंड में भारत कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं भारत के लिए अध्ययन की सुविधा से। एक है नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है, उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वत। दूसरा देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। तीसरा देखेंगे कि भारत का पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है, मतलब भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय पठार, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद देखेंगे कि आपको कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन मतलब क्या, तटीय मैदान, तटीय मैदान। उसके बाद हम देखेंगे आइसलैंड मतलब द्वीप। एक और है, इसी को यहाँ हम बढ़ा दिए, एक मिनट, ये है हमारा आपका डेजर्ट मतलब मरुस्थल, क्या है, मरुस्थल है। ये देखिए आप, तो हम कहेंगे कि भारत के भौतिक खंड कितने हैं, मतलब फिजिकल डिवीज़न कितना है भारत का, तो 6। एक उत्तरी पर्वत या नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन या उत्तरी मैदान, पेनिनसुला प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान, आइसलैंड या द्वीप, उसको ये एक है डेजर्ट या मरुस्थल, इसको ग्रेट मरुस्थल, ग्रेट डेजर्ट भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब देखते हैं इन 6 में से पहला को, समझ गए। छह में से पहला को देखते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में आपने 6 पार्ट पढ़ा, उसमें से 6 पार्ट में से पहला पॉइंट है आपका नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वत, ठीक है, ये आपने देखा। उत्तरी पर्वत में हम देखेंगे कि अभी भारत का मैप बना के, ये हमारा मैप इंडिया का, ये है। तो यहाँ पे उत्तरी पर्वत में अगर देखेंगे तो यहाँ है हमारा पामीर का पठार या पामीर गांठ, तो इसको कहते हैं पामीर गांठ, पामीर का गांठ कहते हैं, पामीर नॉट, KNOT। और यहाँ से एक पर्वत निकलता है कौन, कुनलुन, कुनलुन। और यहाँ से एक पर्वत निकलता है कौन, हिंदुकुश, हिंदुकुश, ठीक है। और यहाँ से एक पर्वत निकलता है कौन, लद्दाख, सॉरी काराकोरम, काराकोरम। फिर
फिर काराकोरम के नीचे है लद्दाख, लद्दाख के नीचे है जास्कर। इन्हीं तीनों पर्वत को मिलाकर के कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है, और आप देखेंगे कि लद्दाख के ही एक पार्ट है यहाँ पे कैलाश, इसको कहते हैं कैलाश। ये कैलाश पर्वत है, चीन में है, अभी चीन के अधिकृत में है एक्चुअली। ये लद्दाख का ही आगे वाला पार्ट है कैलाश। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक है आपका महान हिमालय, जिसको ग्रेटर माउंटेन भी ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। अब मध्य हिमालय होगा इसके नीचे, तो मध्य हिमालय का कई पार्ट है। ये है आपका कौन, पीर पंजाल, ये मध्य हिमालय में ही आता है, पीर पंजाल। उसके बाद है धौलाधार, धौलाधार। उसके बाद है आपका क्या, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और उसके बाद है हमारा क्या, महाभारत। ये महाभारत पर्वत का नाम है। ये जो चारों माउंटेन आप देख रहे हैं, ये चारों माउंटेन किसका पार्ट है, मध्य हिमालय है। ये एक्चुअली मध्य हिमालय है। और इसके नीचे आपको मिल जाएगा शिवालिक। ये क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो पहले है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, उसके नीचे है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। इन चारों को मध्य हिमालय कहेंगे, या लेसर हिमालय। तो इस लेसर हिमालय में चार पार्ट में बांट देते हैं इसको हम। पहला पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, तीसरा नाग टिब्बा, चौथा महाभारत। और उसके नीचे है शिवालिक। इसका खंड नहीं है, महान हिमालय और शिवालिक का कोई खंड नहीं है, इस वजह से हम इसको खंडित में विभाजित नहीं करते। तो ये नॉर्दर्न पार्ट का ही माउंटेन है, ये देख लीजिए। इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, क्योंकि ट्रांस हिमालय का शुरुआत यहाँ से होता है, पामीर का पठार। पामीर के पठार के जस्ट उत्तर में है क्या, सॉरी पूरब में, पूर्वोत्तर जो कह लो, पूर्वोत्तर में है कुनलुन, और उसके जस्ट अपोजिट में है हिंदू कुश। अब यही पामीर के पठार से जस्ट भारत में आता है काराकोरम, और उसके जस्ट नीचे है लद्दाख, फिर उसके नीचे है जास्कर। अब आते हैं हिमालय, मेन हिमालय पर। मेन हिमालय जो है, इसका एक ऊपरी पार्ट है ग्रेटर हिमालय, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद है लेज़र हिमालय, ये ग्रेटर से छोटा है। और उसके बाद है शिवालिक हिमालय, ये सबसे छोटा है। इसको पर्वतपाद भी कहते हैं, पर्वतपाद। ठीक है, क्योंकि ये पाद मतलब पैर, टांग। तो पर्वतपाद का मतलब ये है कि हम जब उत्तर भारत में जाना शुरू करेंगे तो ये हमारा पैर मिलेगा पहले, क्या, शिवालिक, इसीलिए इसको पर्वतपाद कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। ये सभी के लिए है जी, सिविल सर्विस वाले के लिए भी है। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का पहाड़, वो भी हिमालय में ही आता है, इस वजह से उसको देखना पड़ेगा नॉर्दर्न माउंटेन में। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन का ये है सीन। ठीक है, तो यहाँ अरुणाचल में है डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। ये है हमारा डाफला, ये है अबोर, और ये है ये है मीरी, डाफला मीरी, ये है अबोर, और ये है मिसमी। डाफला मीरी, अबोर, मिसमी। और इसके नीचे जस्ट आपको देखेंगे अरुणाचल में ही मिलेगा आपको पटकाई बूम, पटकाई बूम। फिर इसके ईस्ट मणिपुर हिल्स, पटकाई बूम के नीचे, क्योंकि ये मणिपुर में है तो इसीलिए ईस्ट मणिपुर हिल्स।
सॉरी, ये नागा हिल्स होगा पहले, यहाँ पे नागा हिल्स छूट गया था ये। फिर होगा ईस्ट मणिपुर हिल्स, पूर्वी मणिपुर पहाड़। यहाँ पे है मिजोरम, मिजो हिल्स। फिर यहाँ पे है अराकान योमा जो कि म्यांमार में है। अराकान योमा, ठीक है। तो ये पहाड़ी आप देख लीजिए। अरुणाचल में है डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ठीक है। एक तो इधर वाला पार्ट हो गया। फिर आप पूर्वी वाला पार्ट में जाइएगा तो पटकाई बूम भी अरुणाचल प्रदेश का ही भाग है। फिर नागालैंड में जाइएगा तो नागा हिल्स है, मणिपुर में जाइएगा तो ईस्ट मणिपुर हिल्स है, और मिजोरम में जाइएगा तो मिजो हिल्स है। और यहाँ पे उसके नीचे जस्ट है म्यांमार में अराकान योमा, और असम में यहाँ पड़ता है मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी यहाँ, ठीक है। तो ये है, इतना तक हुआ, हो ही गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या, नॉर्दर्न माउंटेन। तो नॉर्दर्न माउंटेन कंप्लीट हुआ। फिजिकल डिवीजन और इंडिया में 6 पार्ट में बांटे थे ना भारत को। तो अब दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू का। पेनिनसुला प्लेट्यू को देखने के पहले, मतलब पठार को पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा हमको पहाड़, ठीक है। पहाड़ पढ़ेंगे पेनिनसुला का, मतलब प्रायद्वीप का। प्रायद्वीप क्या होता है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग को ही प्रायद्वीप कहते हैं। ये देखिए, एक तरफ ये, दूसरा, तीसरा, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, प्रायद्वीप कहेंगे या पेनिनसुला कहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ये है सतपुड़ा, सॉरी विंध्या, और ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो इसको कहेंगे जोबाट, जोबाट। इसको कहेंगे पन्ना, और ये है कैमूर, और ये है बिहार में, ठीक है। कैमूर कहाँ पे है, बिहार में है। तो विंध्या पर्वत को 3 पार्ट में बांटते हैं, जब जोबाट, पन्ना, कैमूर, 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 जोबाट, पन्ना, कैमूर। ये विंध्या हो गया। सतपुड़ा में देखिए, सतपुड़ा में आ जाएगा आपको राजपीपला, राजपीपला, ग्वाविलगढ़, ग्वाविलगढ़। उसके बाद आ जाएगा आपको महादेव, उसके बाद आ जाएगा आपको मैकाल, मैकाल। और क्योंकि सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी महादेव पर है, इसका नाम क्या है, क्या नाम है, क्या नाम है, धूपगढ़। और हमारे पन्ना पर विंध्या का सबसे ऊंची चोटी मिलेगा, सद्भावना पीक। सद्भावना चोटी या पीक, ठीक है। विंध्या का सबसे ऊंची चोटी पन्ना पर मिलेगा, और वो कौन सा है, सद्भावना। और हमारा जो सतपुड़ा का है वो महादेव पर मिलेगा, कौन सा है, धूपगढ़, ठीक है। तो विंध्या और सतपुड़ा पर्वत भी हो गया। और ये दोनों कहाँ पे है, विंध्या और सतपुड़ा एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। इतना तक हुआ, हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। इसके ऊपर में भी एक पहाड़ है, जानते हैं आप कौन है, मध्य प्रदेश में नहीं है, भारत में है, मध्य प्रदेश के ऊपर। अभी दिखाते हैं। ये था आपको एमपी हिल्स, ठीक है।
इस टॉपिक का नाम लिख सकते थे, अभी जो बनाए थे यहाँ पे एमपी के लिए, तो उस टॉपिक का नाम आप लिख सकते थे मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं ये यहाँ पे आपको, एक मिनट, यहाँ पे आपको अरावली मिलेगा। ये है राजस्थान में अरावली, और ये अरावली दिल्ली तक जाता है। इस दिल्ली वाले पार्ट को कहते हैं रायसीना का पहाड़ी, रायसीना का पहाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे आपको झारखंड है, झारखंड में आपको यहाँ पे मिलेगा राजमहल की पहाड़ी, राजमहल हिल्स। और फिर यहाँ पे मिलेगा आपको पारसनाथ। पारसनाथ कहा जाता है जैन तीर्थंकर के में 24 तीर्थंकर हुए थे, 24 में से 20 तीर्थंकर को यहीं ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पारसनाथ हिल्स। इसीलिए जैन धर्म के लिए ये बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है पारसनाथ। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं गुजरात की पहाड़ी। गुजरात से पहले इधर का देख रहे थे, पूर्वी घाट का। ठीक है, ये हो गया अरावली राजस्थान में है, उसी का पूर्वी मतलब उत्तरी भाग है रायसीना का पहाड़ी दिल्ली में है, और ये पड़ता है झारखंड में। झारखंड में पहला पहाड़ी है पारसनाथ, दूसरा पहाड़ी है राजमहल। अब आते हैं अलग से, अब देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं पहला के लिए उड़ीसा हिल्स। उड़ीसा हिल्स, उड़ीसा हिल्स के लिए हमें यही बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे है गडजात, गडजात, टिकरपारा, टिकरपाड़ा, नयागढ़, नयागढ़, और यहाँ पे है अस्सिया, सिया नहीं अस्सिया। ये उड़ीसा की पहाड़ी हो गया। ठीक है, चेंज द टॉपिक। उड़ीसा का पहाड़ हुआ। पूरे भारत का पहाड़ आज देख लेते हैं, कितना पहाड़ है भारत में। आंध्र प्रदेश हिल्स, यहाँ पे है नल्लामाला, यहाँ पे है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, यहाँ पे है पालकोंडा, यहाँ पे है शेषचेलम, शेषचेलम, और यहाँ पे है नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषचेलम और एरामाला, एरामाला। ये आंध्र प्रदेश का हिल्स है। नल्लामाला, वेलिकोंडा, शेषचेलम, पालकोंडा, एरामाला। अब आते हैं तमिलनाडु की पहाड़ी पर, तमिलनाडु हिल्स, हेडिंग डाल लो। तमिलनाडु हिल्स, यहाँ पे जावाडी, जावाडी, सेवेरॉय, सेवेरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, वेरुसनायु,
जवाडी सेवेरो पंचमलाई सिरुमलायु वेरु सनायु वेरु सनायु। ये है कार्डमम। कार्डमम। और यहाँ पे आपको पलनी मिल जाएगा। पलनी ये पहाड़ी है। कितने पहाड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 पहाड़ी है। जवाडी सेवेरो पंचमलाई सिरुमलाई वेरु सनायु कार्डमम और पलनी। जवाडी सेवेरो पंचमलाई सिरुमलाई वेरु सनायु कार्डमम और पलनी। ठीक है, तो ये आपको तमिलनाडु हिल्स हुआ। और यहाँ पे कार्डमम जो है, कार्डमम सबसे निचला पहाड़ी है, सबसे नीचे यही है अखंड भारत में। और ये तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास है। कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी के पास कार्डमम है। तो कहेगा भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ कौन है? तो आप कहेंगे कौन? कार्डमम। ये तो हुआ तमिलनाडु का। ये हुआ पूर्वी घाट कंप्लीट। आप देखते हैं पश्चिमी घाट को। बताएंगे घाट क्या है और घाट में क्या क्या फीचर्स है। पहले होने तो दो। ठीक है, अब देखते हैं गुजरात की पहाड़ी। ये देखिए, बड़दा, गिर, गिरनार, और ये है क्या? मांडव। ये है। और क्योंकि हम जानते हैं कि 3 तरफ से जो चीज़ पानी से घिरा होता है, जो लैंड, उसको हम प्रायद्वीप कहते थे। ये प्रायद्वीप है, इंडियन प्रायद्वीप। और ये भी तो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। देखिए 1 2 और 3, इसको कहते हैं काठियावाड़ का प्रायद्वीप, काठियावाड़ पेनिनसुला। ठीक है, तो बड़दा, गिर, गिरनार और मांडव, ये 4 क्या है? पहाड़ है गुजरात में। और उसी गुजरात के नीचे वाले भाग को जो है वो प्लेट्यू है, सॉरी पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप? काठियावाड़ प्रायद्वीप। गुजरात के नीचे क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। तो अब देखते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ी, महाराष्ट्र हिल्स। देखो यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हिल्स। ये देखिए, ये आपको सतमाला हिल्स। और ये है आपको क्या? अजंता हिल्स। और ये है आपको सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री एक्चुअली ये तट का भी नाम है, देखना, पूर्वी घाट का। मध्य क्या कहते हो, महाराष्ट्र में पूर्वी घाट का नाम सह्याद्री है, लेकिन यहाँ पे एक पहाड़ भी है सह्याद्री, सह्याद्री हिल्स। और महाराष्ट्र में एक नीचे भी है, इसको कहते हैं हम हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र हिल्स। और ये है हमारा कौन सा हिल्स? बालाघाट, बालाघाट हिल्स। ठीक है, ये हमारा कौन सा? बालाघाट हिल्स। महाराष्ट्र का पहाड़ हुआ कंप्लीट। उसके नीचे कौन सा है? कर्नाटक। देखिए, महाराष्ट्र के नीचे जस्ट है कर्नाटक। यहाँ पे है बाबा बुदन। यहाँ पे पड़ता है बाबा बुदन की पहाड़ी। यहाँ पे कॉफ़ी उगता है, कॉफ़ी। ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही यहाँ पे कॉफ़ी उगता है। अब देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका हिल्स हुआ। अब कौन सा हिल्स बाकी है? कर्नाटका के नीचे कौन है? केरल। गर्मी बहुत लग गया जी, पंखा भी बंद है, एसी तो है ही नहीं रूम में। तो हमारा बचा हुआ है केरल।
केरल में यहाँ पे पड़ेगा आपको अनाईमुडी, अनाईमुडी तो पीक है, अन्नामलाई, उसके नीचे मिल जाएगा आपको क्या, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी। एक्चुअली भारत कार्डमम इलायची को ही कहते हैं। ये तमिलनाडु में कार्डमम था, इसी का मतलब विस्तार पार्ट है ये भी, केरला में भी। लेकिन ये केरल में है तो इसीलिए उसका नाम अलग पड़ गया। तो उसको विभाजित कैसे करेंगे, नाम कैसे पहचानेंगे, दोनों कार्डमम ही। तो इसको कह दिया इलायची, उसको कह दिया क्या, कार्डमम। यहाँ इलायची उगता है इसीलिए उसको इलायची का पहाड़ कहते हैं। अब देखते हैं आगे, पेनिनसुला प्लेट्यू चल रहा है ना, तो प्लेट्यू देखते हैं। पठार, ठीक है, पठार भारत है ये। एक मिनट, पूरा भारत बनाते हैं। ये है, तो यहाँ पे है लद्दाख के पठार, लद्दाख पठार। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का राजपूताना राज सुने हैं ना, मेवाड़। और ये है, अब ये तो राजस्थान में है, अब आ जाएगा मध्य प्रदेश का, MP का, ये है मालवा। उसके नीचे है बुंदेलखंड, उसके जस्ट नीचे है बघेलखंड। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये तीनों MP के लिए है। इसके जस्ट इधर पड़ जाएगा आपको झारखंड, और झारखंड में पठार है हजारीबाग। इसके जस्ट इधर नीचे है उसका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार है, और उसके जस्ट नीचे क्या, रांची का पठार। और यहाँ पे है मेघालय पठार, ठीक है। और मेघालय का पहाड़ छूट गया था, देखिए मेघालय में पहाड़ है गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ देख लेते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ है। और उसी पठार पर ही है पहाड़, क्योंकि मेघालय का पूरा राज्य ही पठार है, तो उस पर पहाड़ है गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये तो पठार पूरा हो गया लगभग। यहाँ पे है महाराष्ट्र का पठार, यहाँ पे है कर्नाटका का पठार, और यहाँ पे है तेलंगाना का पठार, और यहाँ पे है आपको दंडकारनीय पठार छत्तीसगढ़ में कौन है, दंडकारनीय पठार। छत्तीसगढ़ में ये है, और ये तेलंगाना में है तो तेलंगाना का पठार, ठीक है। पठार कंप्लीट हुआ, पूरे भारत का पठार। भारत के बारे में इंट्रोडक्शन,
ये सब चीज़ कंप्लीट हुआ। अब पढ़ेंगे, आएंगे तो पीक्स मतलब चोटी, उसके बाद पढ़ेंगे दर्रा, उसके बाद जो 6 मतलब फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में 6 पार्ट था उसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।